धर्म की खेती। पिता ने पुत्र को खेती करने को कहा। कई दिन बाद पूछा, बेटा तेरी खेती का क्या हुआ? बालक ने उत्तर दिया, खूब लहल आ रही है पिताजी। मैंने सत्कर्म का हल चलाया, उसमें ईश भजन के बीज बोए, सत्संग की खाद और संतोष के जल से सींचा है। अब सर्वत्र आनंद का अन्न उग रहा है। उत्तर सुनकर पिता अवाक रह गए। धर्म की खेती करने वाला यही बालक आगे चलकर नानक हुआ। अखंड ज्योति, नवंबर सन 2003। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के किशोर काल की घटना है। जब वे अपने भाई बहनों सहित अपने गांव पहुँचे तो पुरातन पंथी पंडितों द्वारा उनके पिता के संन्यास धर्म त्यागने व गृहस्थ स्वीकार करने पर काफ़ी धिक्कारा गया। उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। वे अपनी पवित्रता का परिचय उन्हें देते। इसी बीच एक व्यक्ति वहां से एक भैंसे को कोड़ों से मारते निकला। आश्चर्य देखा कि कोड़ों के निशान संत की पीठ पर उभर आए थे। उनके यह कहने पर कि ईश्वर सब में निवास करता है और भैंसे को दिया गया कष्ट ही मैंने झेला है। पंडितों ने चुनौती दी कि यदि ऐसा ही है तो उसे वेद मंत्र कहलवाइए। ज्ञानेश्वर के भैंसे की ओर उन्मुख होते ही उसके मुंह से वेद मंत्र निकलने लगे। यह सब देखकर विश्वसत्ता का ही एक स्वरूप संत ज्ञानेश्वर को मान पंडितगण उनके चरणों पर गिर गए व अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। अखंड ज्योति, नवंबर सन 2003। रोकथाम। एक रोगी राजवैद्य शारंगधर के समक्ष अपनी गाथा सुना रहा था। अपच, बेचैनी, अनिद्रा, दुर्बलता जैसे अनेक कष्ट व उपचार में ढेरों राशि नष्ट कर कोई लाभ न मिलने के कारण ही वह राजवैद्य शारंगधर के पास आया था। वैद्यराज ने उसे संयम युक्त जीवन जीने व आहार विहार के नियमों का पालन करने को कहा। रोगी बोला, यह सब तो मैं कर चुका हूँ। आप तो मुझे कोई औषधि दीजिए ताकि मैं कमजोरी पर नियंत्रण पा सकूं। पौष्टिक आहार आदि भी बना सकें तो ले लूँगा, पर आप मुझे फिर वैसा ही समर्थ बना दीजिए। वैद्यराज बोले, वत्स, तुमने संयम अपनाया होता तो मेरे पास आने की स्थिति ही नहीं बनती। तुमने जीवन रस ही नहीं, जीने की सामर्थ्य एवं धन संपदा भी इसी कारण खोई है। बाह्योपचारों से, पौष्टिक आहार आदि से ही स्वस्थ बना जा सका होता तो विलासी समर्थों में कोई भी रोगी न होता। मूल कारण तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। पहले अपने छिद्र बंद करो, अमृत का संचय करो और फिर देखो वह शरीर निर्माण में किस प्रकार जुट जाएगा। रोगी ने सही दृष्टि पाई और जीवन को नए सांचे में ढाला। अपने बहिरंग व अंतरंग की अपव्ययी वृत्तियों पर रोकथाम की और कुछ ही माह में स्वस्थ समर्थ हो गया। अखंड ज्योति, नवंबर सन 2003। विशाल भावना। रामानुजाचार्य को उनके गुरु ने कई विद्या सिखाई। ज्ञान दीक्षा संपन्न करते हुए उनके आचार्य ने कहा, रामानुज, नीच जाति के लोगों को यह ज्ञान मत देना। इस पर रामानुज बोले, गुरुदेव, जिसका गिरे हुओं को उठाने में उपयोग न हो वह शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। शिष्य की विशाल भावना देखते हुए आचार्य ने स्वेच्छा से उसके उपयोग करने की स्वीकृति दे दी। अखंड ज्योति, नवंबर सन 2003। समय पर उपयोग। एक बार संत एकनाथ जी अन्य संतों के साथ प्रयाग से गंगा जी का जल कांवर में लेकर रामेश्वरम जा रहे थे। रास्ते में एक रेतीला मैदान आया। वहां एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत कांवर से गंगा जल लेकर गधे के मुख में डाला। एकनाथ जी के साथी संत प्रयाग के गंगा जल का इस प्रकार प्रयोग होते देखकर क्रुद्ध हो गए। एकनाथ जी ने उन्हें समझाया,
अरे सज्जन वृंद, आप लोगों ने तो बार बार सुना है कि भगवान घट घट वासी हैं, तब भी ऐसे भूले बनते हो। जो वस्तु या ज्ञान समय पर उपयोग न हो वह व्यर्थ है। कांवर का जो जल गधे ने पिया वह सीधी रामेश्वरम पर चढ़ गया। अखंड ज्योति, नवंबर सन 2003। साहस। अरुणोदय का पूर्वाभास पाकर मुर्गा पहले बांग लगाता है। इस जागरूकता ने उसे प्रख्यात कर दिया। देर से तो सभी पक्षी जागते हैं, पर वे वैसी ख्याति नहीं पाते। शुक्ल पक्ष में सर्वप्रथम निकलने वाले दूज के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए सब आतुर रहते हैं। पीछे तो वह महीना भर घटता बढ़ता रहता ही है। वस्तुतः साहस उन्हीं का सराहनीय है जो दूसरों की प्रतीक्षा न करके स्वयं आगे आते हैं और अवतारों का सहयोगी बन नव सृजन का पुण्य कमाते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी सन 2002। पुनर्मिलन। कालिदास एक गया बीता व्यक्ति था। बुद्धि की दृष्टि से शून्य एवं काला कुरूप। जिस डाल पर बैठा था वह उसी को काट रहा था। जंगल में उसे इस प्रकार बैठे देख राज्यसभा से विद्योत्मा द्वारा अपमानित पंडितों ने उस विदुषी को शास्त्रार्थ में हराने व उसी से विवाह कराने का षड्यंत्र रचने के लिए कालिदास को श्रेष्ठ पात्र माना। शास्त्रार्थ में अपनी कुटिलता से उसे मौन विद्वान बताकर उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का समाधान इस तरह किया कि विद्योत्मा ने उस महामूर्ख से हार मान उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। पहले ही दिन जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसने उसे घर से निकाल दिया। धक्का देते समय जो वाक्य उसने उसकी भर्त्सना करते हुए कहे वे उसे चुभ गए। दृढ़ संकल्प अर्जित कर वह अपनी ज्ञान वृद्धि में लग गया। अंत में वही महामूर्ख अपने अध्ययन से कालांतर में महाकवि कालिदास के रूप में प्रकट हुआ और अपनी विद्वता की साधना पूरी कर विद्योत्मा से उसका पुनर्मिलन हुआ। अखंड ज्योति, नवंबर सन 2003। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।